गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला, बीएसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, जितने टाइप्स के एग्जाम हैं, सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स, हॉट ट्रिक्स और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स या हॉट ट्रिक्स जो भी है, ये आपको तभी याद रहेगा या तभी काम देगा जबकि आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं आप, फाउंडेशन या नींव अगर मजबूत होता है तो आपका बिल्डिंग भी मजबूत बनता है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद तभी होगा जबकि आपका बेसिक जो है नॉलेज वो सही होना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स या हॉट ट्रिक्स जो है ऊपर से आता नहीं है, मैथे से बनता है। अब देखिए, जिस प्रकार आप दूध को मथिएगा तो निकलेगा क्रीम, तो यानी मथना पड़ेगा तब क्रीम निकलेगा। आपको याद होगा सागर मंथन में देवता और असुर दोनों मिलकर जब मंथन किया था तो अमृत निकला था। मतलब यह रहा कि आप अगर मैथ बनाइएगा, खूब बनाइएगा, तो आप ही जो है शॉर्ट ट्रिक्स या हॉट ट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चूंकि अभी युग है रफ्तार का, कहीं एक कोई भी पोस्ट का वैकेंसी निकलता है, लाखों में बच्चे भरते हैं, तो उसमें आपको आगे आना है। इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी जानना जरूरी है ताकि कम समय लगे आपको, लेकिन बेसिक नॉलेज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, ये बेसिक नॉलेज या शॉर्ट ट्रिक्स या हॉट ट्रिक्स तभी आपको याद होगा जब आप काम करेंगे साथ साथ। दो बात आपको कहूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब समझिए आप, आई हियर, आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई फॉरगेट। मैं सुनता हूं और मैं भूल जाता हूं। आई सी एंड आई रिमेंबर, मैं देखता हूं और मैं याद रखता हूं। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, मैं करता हूं और मैं समझता हूं। मतलब सुनने से आप भूल जाइएगा, देखने से याद होगा, लेकिन करने से आप तभी समझिएगा। ये बात जो है चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशस का थॉट है। उन्हीं ने ये बात कहा था कि आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो महान लोगों की बात जो है सच होता है, आप और हम नहीं कर रहे हैं। ये महान दार्शनिक चाइनीज दार्शनिक था कन्फ्यूशस, सुने होंगे आप लोग, उन्हीं के द्वारा ये बात कहा हुआ है। तो आपको करना पड़ेगा ना, आपको डूब जाना है मैथ में तभी होगा। ठीक है, तो अब देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लाए हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले समझिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन,
इसका हिंदी है भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। आप लोग भिन्न से वाकिफ हैं? थोड़ा समझ लीजिए खाली। एक्स बाई वाई ये भिन्न का हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जहां एक्स और वाई पूर्णांक हैं, इंटीजर्स। एक्स और वाई जो है कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, और y इज नॉट इक्वल जीरो। y कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो y जीरो कभी नहीं होगा, x और y होना चाहिए, x भी कोई पूर्णांक और y भी कोई पूर्णांक, ठीक है। तो भिन्न में जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। अंश यानी भिन्न बराबर क्या हो गया आपका? अंश बाई हर। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर, NUMERATOR। हर का होता है डिनोमाइनेटर, DENOMINATOR, डिनोमाइनेटर, ठीक है। तो अंश बटे हर हो गया। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमाइनेटर। तो न्यूमिनेटर को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग NR, ऐसे आजकल लिखते हैं DR। क्या लिखेगा? जब NR DR की बात आएगी समझ जाइएगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर। ये भिन्न हो गया। भिन्न के डिफरेंट टाइप है, अभी हमको भिन्न का टाइप पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित भिन्नों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। जितने भी टाइप्स के एग्जाम हैं, ठीक है, मैंने देखा है कि जितने भी BSSC के एग्जाम का ही है मॉडल है, यानी पूछा हुआ क्वेश्चन, सभी में एक या दो क्वेश्चन है इसमें आया हुआ। यानी आपको पहचानना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम बड़ा से छोटा, ठीक है। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे हम लोग, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो उसके लिए मेथड है, यानी भिन्नों की तुलना करना आपको, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका पहला मेथड है आपका कोना कोनी गुना, जिसको बोलते हैं तिरछा गुणन नियम। तिरछा गुणन नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड लघुत्तम क्षमा अपवर्तीय, यानी बाय LCM। LCM के द्वारा तुलना करते हैं हम। आपको LCM भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, SCF भी बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। जब भी कोई वीडियो देखेगा तो शुरू से अंत तक देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। बिगिनिंग टू एंड, बीच में छोड़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है। तो दूसरा मेथड हुआ आपको LCM विधि से। तीसरा हुआ
भाग विधि, भाग विधि यानी बाय डिवीजन मेथड, DIVISION। और चौथा है आपका बाय डिफरेंस यानी अंश और हर का अंतर निकाल के। इसे बोलते हैं बाय डिफरेंस मेथड। मेथड बोलिए, रूल बोलिए, जो बोलिए। तो पहला मेथड हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय एलसीएम, बाय डिवीजन और बाय डिफरेंस मेथड। उसके बाद देखिए जितने भी मेथड्स हैं सब अपने आप में ठीक है, आपको सबको जानना है कौन कहाँ लगेगा, किस सम में कौन ज़्यादा सूटेबल है, वो आपको डिसीजन करना है। ठीक है, कोई भी मेथड अच्छा नहीं है, कोई भी मेथड खराब नहीं है, सब मेथड ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड है लॉजिकली मेथड, यानी आप अगर लॉजिक लगाइएगा उसमें, लॉजिक का मतलब सबसे पहले आप सम को देखिएगा, उसको वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उसको पहचान के आप देखिए कि कौन सा मेथड उसमें सूट होने वाला है, क्योंकि आपको टाइम उसमें लगाना है कम, और पेन पेपर का इस्तेमाल अगर नहीं हो तो अच्छी बात है। तो लॉजिकली मेथड जो होता है आपका वो अपना दिमाग हुआ, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, यानी किस लॉजिक से बनाया इसको जाएगा। तो पांचवा मेथड को हम लोग बोलते हैं लॉजिक मेथड, जो वो आपका अपना मेथड है, वो आपसे निकलेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से सब मेथड पहले बता रहे हैं, तो मेथड समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जल्दीबाजी का नहीं का काम नहीं है। पहले मेथड समझ लीजिए, उसके बाद जो मेथड जहां अप्लाई होगा उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला मेथड। तो पहला मेथड आपका है तिरछा गुणन। ठीक है, क्या मेथड आपका है? तिरछा गुणन, मत कोना कोनी गुना। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, 4/13 और 5/11, इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ा है? अभी हम लोग मेथड सीख रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, आपको इजी लगे अच्छी बात है, तो पहले समझिए। तो तिरछा गुणन कैसे होता है, आप जैसे इसको हमें लिख लिए यहां पर, ये आपको दो बार लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन ही आंसर हो गया ही। तो कोना को नहीं गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 13×5 = 65, और इसको इसको गुना कीजिए, 11×4 = 44। अब देखिए 44 और 65 की तुलना कीजिए, ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 44 और 65 में बड़ा है 65, इसका मतलब हुआ ये बड़ा भिन्न हुआ, ये बड़ा हो गया आपको। तो बड़ा भिन्न कौन हो गया आपका? 5/11 हो गया आंसर। छोटा भिन्न मांगेगा, 4/13 होगा। क्या किया आपने? कोना कोनी गुना किए, इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये दूसरा मेथड एलसीएम से। तो एलसीएम मेथड से लिए कोई क्वेश्चन एक आपका, जैसे 7/10, 3/4 और 9/20। 7/10, 3/4 और 9/20। अब इन तीनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, जो भी हो, हम लिख देते हैं में कौन बड़ा है, तो बड़े को चुनिए। अब
तो मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। क्या नाम है? एलसीएम, यानी आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है? हर वाले का। जैसे आप भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं, बच्चों ने जोड़े होंगे, वैसे ये भी नियम है। एलसीएम निकालिए। तो 10, 4 और 20 का एलसीएम, एलसीएम कितना जल्दी निकाल सकेगा वो आपका है। अब जैसे मान लिया हम 10, 4, 20 का एलसीएम निकाल लें, अच्छा तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तुरंत हो जाएगा एलसीएम। लेकिन अभी कितना होगा बोलिए तो? एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले 2 खिलाते हैं, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 20, फिर 2 खिलाएंगे, ये नहीं खाएगा, उतारिए इसको, 2 का 2, ये 2 5 10, कट गया आपका। 2 दूना 4, 4 5 20, ये तो 2 ढंग 20, 2 खिलाया 5 हो गया, 2 दूना 4, 2 ढंग 20, फिर आपको 2 हो गया, 2 5 10, फिर 5 खाएगा आपका, फिर 5 खाएगा आपका, 5 का 5 5, ठीक। 2 दूना 4 5 20, तो लघुत्तम कितना हो गया आपका? 20। तो आपको ऐसे निकालना नहीं है, ठीक है। क्या करना देखिए आप, 10 4 20, तो 10 दूना 20, 4 5 20, मैंने वो संख्या जो सबको सबसे कट जाए। तो 4 और 20 का लघुत्तम हो गया 20, और फिर 10 दूना 20, तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका? 20, ठीक है। उस 20 को आप ख्याल रखिए। तो अब 20 को करना क्या है देखिए आप, अब मान लिया यहां 20 लिख दीजिए लघुत्तम, भिन्न का जोड़ जैसा है, नीचे से भाग ऊपर से गुना, 10 दूना 20, 7 दूना 14, फिर 4 5 20, 5 तिया 15, फिर 20 का 20 9। अब इसमें 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 कीजिए कंपेरिजन, तो 14 15 9 में कौन है बड़ा? तो 15 बड़ा है। तो 15 किससे बना है? तो इससे बना है। तो 3/4 बड़ा भिन्न है, ठीक है। इस रूल को बोलते हैं हम लोग सम हर भिन्न वाला भी। सम हर भिन्न मैंने हर को बराबर करते हैं। जैसे आप मान लिया ये बन गया आपका, और 7/10 है, हमको 20 लाना है नीचे में। क्या लाना है? 20 एलसीएम, जो एलसीएम आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, नीचे में 2 से गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना, तो कितना हो गया आपका? 14/20। फिर इसको लीजिए 3/4, 20 लाना है इसका, तो 5 से गुना कीजिए, 15/20। फिर आपको 9/20 लाना है, तो यहाँ 20 है, ये है 9/20। अब देखिए तीनों में कौन बड़ा है? 14, नीचे देखिए, नीचे सबका सेम है, ऊपर तुलना करते हैं, 14 15 9, तो ये बड़ा है। इसका मतलब 3/4 बड़ा हो गया, ठीक है। तो तिरछा गुणन और लघुत्तम दोनों एक ही मोटा मोटी है, ध्यान दीजिएगा आप। अब जैसे आपके पास 2 ही पार्ट है, मान लिया 7/10 और 3/4, तो इसमें एलसीएम कहाँ निकालने जाएंगे? सीधा से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 21, ये हो जाएगा 28। तो इसमें कौन बड़ा हुआ? तो ये बड़ा हो गया। फिर जो बड़ा हुआ फिर उससे तुलना कीजिए, फिर उससे निकल जाएगा आपका कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब जैसे इसमें इसमें इधर में कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, तो ये 28 है या 21 है। अब 7/10 को इससे तुलना कीजिए, कौन बचा आपका? 9/20, 7/10 और 3/4, 7 चौके 28, 10 33, यहाँ पर 10 33, ठीक है। ये बड़ा हो गया आपका 3/4। अब 3/4 को तुलना कीजिए किससे? 9/20 से। फिर यहाँ गुना कीजिए, 20 या 60, यहाँ गुना कीजिए 36, कौन बड़ा हुआ? 60, यानी 3/4 बड़ा हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया वो एलसीएम मेथड। इसमें क्या किया आपने? हर वाला का एलसीएम निकाले, और उसके बाद सबको भिन्न के जोड़ जैसा बैठा दिए, तो देख लिए कि कौन बड़ा है, वो बड़ा हो गया, छोटा है तो छोटा हो गया। इसमें कहेगा वो आरोही क्रम में सजाए, छोटा से बड़ा करना है। छोटा कौन है इसमें? ये छोटा हुआ, तो पहले इसको लिखना है,
तब इसको लिखना है, तब इसको लिखना है। ठीक है, तो जो सम दिया हुआ रहेगा उस पर डिपेंड करता है रूल का। अब हम बता रहे हैं आपको थर्ड रूल, भाग विधि द्वारा, बाय डिवीजन। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, घबराएंगे नहीं आप लोग। अब ये डिवीजन मेथड, अब इसी को बनाते हैं डिवीजन मेथड से। नहीं ठीक, तीन बटे चार। ठीक है, अब बताएंगे आपको तीसरा मेथड, भाग द्वारा। ये सटीक मेथड है। देखिए भाग कैसे देते हैं। 7/10 है तो नीचे ज़्यादा है, निश्चित है कि ये पॉइंट वाला हिसाब होगा। ठीक है, तो आपको पॉइंट लिखना नहीं है, वो आपको मनी में रखना है केवल। ठीक, तो अगर यहाँ हम पॉइंट देंगे, लिखना नहीं आपको है, पॉइंट देंगे तो ये जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो यहाँ आपका जीरो मैंने बैठा दिया आपको, अभी फिलहाल बता रहे हैं। तो भाग दिया, कितना हो जाएगा? 10 × 70, 7। इसको देखिए, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो दे दिए तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, और 2 बचा 2, 4 × 5 = 20। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट दिए यहाँ पर, यहाँ जीरो दे दिया आप, कितना हो जाएगा? 20 × 4 = 80, और होगा उधर जो भी होगा। अब देखिए, आप इसमें से बड़ा चुनना है। क्या चुनना है? बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न कौन है? या भिन्न नहीं लिखे, 0.7, 0.75, 0.4। इसको अगर हम यहाँ जीरो देंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो दे सकते हैं, यहाँ जीरो दे देंगे तो कौन हुआ? 70, 75, 40। कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया आपका। 3/4 था यहाँ पर, ये जीरो तो बाद में दिए है ना, 3/4। तो बड़ा क्या हो गया आपका? बड़ा भिन्न हो गया आपका 3/4। ठीक है, तो ये भाग विधि दिया जाता है। ये भाग आपको उस समय देना है जबकि देखिएगा कि यह छोटा छोटा नंबर है। बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो उसको लिख के भाग देना पड़ेगा, लिख के भाग नहीं देना है। जो भाग आपके दिमाग में है उसका ही अप्लाई करना है। तो छोटा छोटा संख्या रहेगा तब होगा, ये बड़ा संख्या रहेगा तो फिर ये नहीं होगा। टाइम लगेगा, होगा क्यों नहीं, होगा तो सब। टाइम आपको बचाना है और पेन पेपर का यूज कम। तो इसमें क्या किया आपने? कुछ लिखना नहीं है, 10 से भाग दिए इसको, 10 × 70, या कितना हो गया? 7 हो गया लगभग बना। 4 से भाग दिए, 4 × 7 = 28। ये दोनों सेम आ रहा है तो एक अंक और बढ़ा दिया, 4 × 5 = 20। इसको भाग दिए, 20 × 4 = 80, क्योंकि 90 है तो 80 होगा। तो अब तुलना कर दिए, इससे इससे ये बड़ा है, बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिवीजन मेथड, भाग द्वारा। अब आप चौथा मेथड देखिए, चौथा मेथड है आपको डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड समझने के लिए एक बात जानना पड़ेगा, DIFFERENCE। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है दो टाइप, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं सामान्य भिन्न, हिंदी भी सामान्य भिन्न। ये है असामान्य भिन्न।
अब प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, जो भिन्न एक से छोटा है, लेस देन 1, यानी अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो वो हो जाएगा आपको सामान्य भिन्न। ठीक है, जैसे मान लिया 1/4, 3/5, 6/7, ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी 1 से इसका रिजल्ट 1 से कम होगा, इसको भाग दीजिएगा पॉइंट आएगा। अंश छोटा हर बड़ा होगा तो वो क्या होता है आपका 1 से कम, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आइए इसमें इम्प्रॉपर में, उसमें क्या होगा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। जैसे मान लिया ये तो आपको ये हो गया, इसमें आइए तो 1 से ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इसको भाग दिएगा, 3 का 3 खा जाएगा। दूसरा देखिए मान लिया जैसे 7/4 है, ये भी 1 से बड़ा है। मान लिया कि 9/7 है, तो ये भी 1 से बड़ा है। अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये भी हो गया आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन 1 से जो बड़ा है, आप खाली ख्याल रखिएगा 1 से छोटा और 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा और 1 ये हो गया इम्प्रॉपर, ये हो गया प्रॉपर। अब ये बात क्यों बता रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, खाली ख्याल रखना है 1 से छोटा और 1 से बड़ा, बराबर का काम नहीं पड़ता है। देखिए डिफरेंस मेथड में क्या होता है, आइए अब लास्ट मेथड है ये डिफरेंस मेथड। अब जैसे मान लिया एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 5/6, 6/7, 2/3, 4/5 में से न्यूनतम भिन्न चुनें, मतलब इसमें से कौन न्यूनतम है। अब देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को वॉच कीजिए, पहला काम डिफरेंस मेथड कहाँ लगेगा वो आपको बता रहे हैं, सब जगह नहीं लगता है। आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, क्या अंश और हर में डिफरेंस समान है कि नहीं, अंश और हर का डिफरेंस समान है कि नहीं, चाहे जो भी डिफरेंस हो लेकिन सबका इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तभी आपको लगेगा डिफरेंस मेथड, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, वार्निंग है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखिए कि इसमें अंश और हर में समान अंतर है कि नहीं। अब यहां देखिए 3/4 में कितना डिफरेंस आपका है, 4 में 3 घटाइए, 1 3 में 4 घटाइए, सेम होगा। तो 3/4 में 1 का डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस हुआ आपका 1, तो 1 लिखिए आप, यानी इसमें इसको घटाइए, 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ देखिएगा यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी डिफरेंस आपका सेम है। तो डिफरेंस अगर सेम है तो आपको रूल लगेगा। तो रूल देखिए क्या है, अब आपको बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये है ना प्रॉपर में, क्योंकि सब 1 से कम है, सबका हर ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है और समान अंतर में आ गया है। तो रूल क्या है इसका है, अब इसमें से अंश जिसका छोटा है, अंश जिसका छोटा है वही सबसे छोटा होगा, अंश बड़ा है तो वही बड़ा होगा। तो अब देखिए तो यहाँ से आता है अंश कितना छोटा है, या 3 है या 5 है या 6 है 2 या 4 है, तो सबसे छोटा अंश इसका है। तो 2/3 क्या हो गया आपका न्यूनतम भिन्न। देखिए कितना इजी है। क्या वार्निंग है, होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन और समान अंतर होना चाहिए अंश और हर में। तब देखना है आपको, अगर समान अंतर है और सब भिन्न 1 से कम है
तो सबसे छोटा अंश वाला जो है वो न्यूनतम होगा यानी मिनिमम, और जो सबसे बड़ा है वो होगा मैक्सिमम। अब इसी में देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न 6/7। याद रहेगा, ये रूल कब लागू होगा आपका, अंश और हर में सेम डिफरेंस होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए आपको एक से कम वाला, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो आपको देखना है कि सबसे अंश छोटा कौन है, वो आपको सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो सबसे बड़ा अंश है वो बड़ा भिन्न होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए इम्प्रॉपर में आइए। अब देखिए कोई क्वेश्चन ले लिया आपने, जैसे 5/3, ठीक है, 7/5, 9/7 और 11/9। सबसे पहले आपको वॉच करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, माने समान अंतर वाला है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूरा कर देते हैं, में महत्तम भिन्न निकालें, बड़ा वाला। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए आप, ये क्वेश्चन हो गया आपका, आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है, उसी में बना लेना है। ठीक है, तो एक बार हम लिख देते हैं 5/3, 7/5, 9/7, 11/9। अब डिफरेंस निकालिए तो आप पहले, तो 5 में 3 गया आपका, 2 डिफरेंस, 7 में 5 गया, 2 डिफरेंस, 9 में 7 गया, 2 डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस सेम है आपका, डिफरेंस सेम है। और ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में, एक से बड़ा, इसमें रूल उल्टा हो जाएगा। रूल क्या उल्टा होगा, जो अंश को ही देखना है, अंश को आपको फोकस करना है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, अंश पर। ठीक है, आप अंश को फोकस कीजिएगा। अंश देखिए 5, 7, 9, 11, हमको महत्तम चुनना है। तो अगर अंश सबसे बड़ा जो है वो अंक वो भिन्न हो जाएगा न्यूनतम, वो छोटा हो जाएगा, और अंश छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा, अंश छोटा है तो वो बड़ा होगा। अब इसमें से देखिए आप, सबसे अंश छोटा किसका है, या 5 है या 7 है, 9 है, 11, तो सबसे छोटा अंश इसका है, ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। छोटा अंश बड़ा भिन्न, छोटा अंश रिजल्ट हो जाएगा बड़ा भिन्न, क्या लिखेगा, और बड़ा अंश छोटा भिन्न। ठीक है, ये चलता है रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती। बड़ा अंश छोटा भिन्न, छोटा अंश बड़ा भिन्न, बड़ा अंश छोटा भिन्न। उसमें क्या था, समानुपाती था, छोटा अंश छोटा भिन्न, बड़ा अंश बड़ा भिन्न, या उल्टा हो जाएगा। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका, महत्तम मांग रहा है, महत्तम मांग रहा है तो छोटा अंश कौन हुआ आपका, सबसे छोटा अंश यहाँ 5, 7, 9, 11, ये 5। तो महत्तम भिन्न हो गया आपका 5/3। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, भाग दे करके 5/3 को भाग दीजिएगा 3 से, कितना होगा आपका, 3 का 3, 1 मान लिया, और पॉइंट आ जाएगा 2, 3 6 का 18। तो इसमें आइए 5 का 5, 0.4, 5 6 के 20। इसमें आ जाइए 7 का 7, उधर बचा 2, 20, 7 के 21, यानी 7 दूना 14, 2 खाएगा, 7 का 7, 1, 20 हो गया, 7 में 14। यहाँ आइए 9 का 9, 2 आ गया 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब देखिए स्पष्ट है,
या 1.6 है, 1.2 है, 1.4 है, 1.2, 1.2, बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ, ये क्या हुआ? बड़ा हो गया, है ना बड़ा। तो ये डिवीजन मेथड। तो ये रूल तभी लागू होगा जबकि अंश और हर का डिफरेंस सेम होगा। अगर अंश और हर का डिफरेंस होगा अलग अलग है तो ये रूल अप्लाई नहीं करना आपको, ठीक है। तो प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर का मतलब हुआ एक से छोटा वाला, और इम्प्रॉपर का मतलब हुआ एक से बड़ा वाला। प्रॉपर इम्प्रॉपर याद नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा आपको, एक से छोटा और एक से बड़ा। अगर एक से छोटा है तो जो छोटा अंश वाला है वो छोटा भिन्न हो गया, बड़ा अंश वाला होगा तो बड़ा भिन्न होगा। अगर इम्प्रॉपर में एक से बड़ा वाला है तो उल्टा दिएगा, छोटा अंश बड़ा भिन्न, बड़ा अंश छोटा भिन्न, ठीक है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और सारा क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन, उनको बताएंगे इसमें कितने टाइप का में क्वेश्चन पूछता है। आरोही छूट गया, अवरोही छूट गया। तो आरोही का क्या मतलब होता है? छोटा से बड़ा, ठीक है। जैसे मान लिया यहां समझा देता आपको, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये बढ़ रहा है तो ये आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया? ये आरोही क्रम। ये बड़ा, यानी जिधर चोंच रहेगा वो छोटा होता है, जिधर ये खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है। खुला वाला बड़ा, और ये जो दोनों सट गया है वो हुआ छोटा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आरोही क्रम। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे उल्टा दीजिए आप ऐसे करके, आठ या 7, 5, 3, ये हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप मैथ बनाइए और मुस्कुराते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगता होगा तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इस तरह का आप कैसा कैसा और रूल चाहिए, तो हम आपके लिए वैसा वैसा वीडियो आपको तैयार करेंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठिएगा तो ये रूल आपको काम देगा। आपको बोल दिए बेसिक नॉलेज, वो आपका नॉलेज है। अगर आपको बेसिक नॉलेज याद रहेगा तो सारा ट्रिक्स आपको याद रहेगा। विदाउट बेसिक नो ट्रिक, ये बात ख्याल रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे।